जॉन, अपने हाथ ऊपर उठाओ। रिचर्ड, तुम किसके लिए हल कर रहे हो? अरे कोई मुझे कॉल करे। अरे अपने हाथ वहीं रखो जहां मैं देख सकूं। जॉन, चलो जोश, पलट जाओ। अपने ही बेटे को जिंदा दफनाने के कथित तौर पर कुछ घंटों बाद इस पिता की बंदूक की नोक पर नींद खुली। ये चौंकाने वाला मामला है। एक ऐसे पिता था जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो अपने 2 बच्चों के साथ टहलने गया था और कथित तौर पर सिर्फ एक के साथ वापस लौटा। और बस तब तक इंतजार कीजिए जब तक आप वो नाटक नहीं देख लेते जो उसने एक बहुत अजीब पूछताछ छेकिया। आप लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत ऑन द केस देख रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। हम अक्सर बुरे लोगों की कहानियां कवर करते हैं। ट्रू क्राइम में ये आम बात है। लेकिन अगर न्यू मैक्सिको के एक पिता पर आरोप सही हैं, तो ये सिर्फ एक बुरे इंसान की बात नहीं है। हम और भी गहरे अंधेरे की बात कर रहे हैं। वाकई ये धरती पर शुद्ध बुराई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, कानूनी तौर पर ये उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। जॉन, अपने हाथ ऊपर करो। रिचर्ड, तुम किसके साथ रह पाओगे? अरे किसी ने मुझे मारा। अरे अपने हाथ वहीं रखो जहां मैं देख सकूं। जॉन, रुको, चलो चलते हैं। पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ। मुंह घुमा लो, मुंह घुमा लो, ठीक है? मुझसे मुंह घुमा लो, मुझे किसी ने पकड़ा जा रहा है। अब वाकई परेशान करता है जब पिता जॉन हेनन ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें पता नहीं कि डिप्टीज रात में क्यों जगा रहे हैं। यह घटना सैन जुआन काउंटी, न्यू मैक्सिको में हुई थी। ये 8 फरवरी है और इस आदमी का 11 महीने का बेटा लापता है। यह जॉन हेनन की तस्वीर है जिसमें वो अपने बच्चों की मां और पीड़ित छोटे बच्चे जेजे, जिसे जूनियर भी कहते हैं, के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें ताकि बॉडी कैमरा वीडियो देखने से पहले आपको केस की पूरी जानकारी मिल जाए। तो पुलिस का कहना है कि इन सब के सामने आने से एक दिन पहले जॉन अपने 2 बच्चों के साथ, जिसमें वो 11 महीने का लड़का भी शामिल था, टहलने गए थे। मां के अनुसार बच्चे के पिता 43 वर्षीय जॉन हेनन अपने 11 महीने के बच्चे और 4 साल के बच्चे को स्ट्रोलर में लेकर फ्लोरविस्टा, न्यू मैक्सिको में फैमिली डॉलर पैदल गए थे। परिवार फैमिली डॉलर स्टोर के उत्तर में है। पिता शनिवार दोपहर को केवल 4 साल के बच्चे के साथ घर लौटे, ये दावा करते हुए कि दादी ने बच्चे को ले लिया था। बच्चों की मां ने अपने बेटे को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस को फोन किया क्योंकि उन्होंने उसे नहीं देखा था। इसके बाद पुलिस ने उस आरवी में तलाशी वारंट के तहत तलाशी ली जहां जॉन रह रहे थे। ओह, कोई बात नहीं। क्या अब कुछ बेहतर है? जहां तक मैं देख सकता हूं, मैंने अभी तक नहीं देखा है। हम मेरे हाथों को पीछे से निकालेंगे। ठीक रास्ते पर। शेरिफ ऑफिस, शेरिफ ऑफिस। जॉन, जॉन, अपने हाथ ऊपर उठाओ। रिचर्ड, तुम किसे हल करवा रहे हो? अरे जोश, अरे अपने हाथ वहीं रखो जहां मैं देख सकूं। जॉन, लो जोश, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ। मुंह फेर लो, मुंह फेर लो। ठीक है। मुझसे मुंह फेर लो। मैं ऐसा क्यों हूं?
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारे पास वापस आया है भगवान। अगर तुम आदेशों का पालन नहीं करोगे जॉन, तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। मैं बॉडी कैमरा का एंगल बदलकर जॉन के सबसे करीब डिप्टी के कैमरे पर जाना चाहता हूँ। पलट जाओ। मैं छू रहा हूँ। पलट जाओ और हम तुम्हारी समस्या समझ लेंगे। मैं तुम्हें छूने जा रहा हूँ। मैं वारंट से बाहर निकलने जा रहा हूँ सर। मेरा नाम एग जॉन है। हाथ पीठ पीछे रखो, दूसरा हाथ अंदर करो। मैंने सोचा था हम परेशानी से निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरा हाथ वापस रखो। मैं उस जेल में हूँ भाई। अपना दूसरा हाथ अभी वापस रखो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। 1-3-0 1301। मुझे नहीं पता। जॉन, तुम्हारा बेटा कहाँ है? पूरी रात कैसा लगता है? चलो कुछ काम कर देते हैं। सेवन, मैं तुम्हें इस तरफ खींचूंगा, ठीक है? ठीक है। खड़े हो जाओ। जॉन, मैं ठीक था। मेरा नाम जॉन नहीं है भाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? तुम्हारा नाम? ठीक है, चल यहाँ से निकलते हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे चलो खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम सुसन का बेटा है। तुम्हारा नाम सुसन नहीं है। तुम्हारा नाम ही पहचान है, सुसन। अरे चलो अपने पैर इसके नीचे रखते हैं। मैं हो गया। चलो अपने पैर इसके नीचे रखते हैं। ये मजेदार है। सुसन प्लीज, मुझे नहीं पता आप मुझे कौन समझ रही हैं। आप क्या सोचती हैं मैं कौन हूँ? यही हूँ, मेरा पप्पी। ठीक है, मेरा जूनियर रत्ता है। फिर जॉन कहाँ है? मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हें खींच लूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से खींच लूंगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ बैठने वाले नहीं हैं। हमेशा के लिए। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खड़े हो जाओ। जॉन, हम बाहर जा रहे हैं। तुम्हारा कार एक्सीडेंट कब हुआ था? यहीं पर 2006। 2006 तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? हाँ सर, मेरे पास वक्त नहीं है। 2006 में नहीं रोया था, वो भयानक था। अब मुझे कार की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है मेरे पास तुम नहीं हो। मुझे नहीं पता मैं सबका लार करता हूँ या नहीं। मुझे नहीं लगता आप समझ रहे हैं। मेरी माँ बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, पर मुझे नहीं पता आपसे कहाँ मिलना है। मैं तुम्हें नहीं चाहता। मैं ये सब नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आप एल्बर्टी है या नहीं। भाई, पहले ईमेल भेज दो, वो तुम्हारे साथ नीचे है। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ वापस आ रहे हैं। उस कार की पिछली सीट पर बैठाओ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जी सर। माफ कीजिए, मुझे लगा वो मजाक था। मुझे नहीं लगता कि वो। उन्होंने मेरी माँ को निकाल दिया। मेरे लोग मेरी माँ है। चलो कार की पिछली सीट पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जॉन यह समझदारी की बात नहीं कर रहा। वो कभी खुद को सुसान बताता है और कहता है उसका बेटा लापता है। और वो कहता है कि उसका कोई बेटा नहीं है। वो कहता है कि उसे नहीं पता पुलिस किस बारे में बात कर रही है। अब जॉन को आज रात ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पूछताछ के लिए लाया जाएगा। तो क्यों जॉन? क्यों? जे गायर क्यों है? क्या उसे चोट लगी है? हाँ, उसे चोट लगी है बुरी तरह से। ठीक है, तुम्हें चोट कैसे लगी? I don't know if he's hurt at all. Hey, no, he's hurt. What are you doing, John? यह जॉन से पूछताछ हो रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जॉन के आरवी पर छापे के अगले दिन डिप्टी कहां तलाश कर रहे हैं। एक महिला ने फोन पर बताया कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें एक आदमी उसकी संपत्ति पर स्ट्रोलर के साथ दिख रहा है, लेकिन उसमें बच्चा नहीं था। इसके बाद डिप्टी उस दूर दराज इलाके में तलाशी लेते हैं। रविवार 8 फरवरी को लगभग शाम 4 बजे
हमें फ्लोरा विस्टा न्यू मैक्सिको में एक घर की सुरक्षा कैमरा में एक संदिग्ध को स्ट्रोलर धकेलते पकड़े जाने की सूचना मिली। वीडियो पिछले दिन शनिवार का था। उस व्यक्ति को वहां रहने वालों से उस संपत्ति पर आने की अनुमति नहीं थी। वीडियो फुटेज में यह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि स्ट्रोलर में कोई बच्चा है। डिप्टीज को एक छोड़ा स्ट्रोलर और कुछ कपड़े मिले और उन्होंने उन पैरों के निशानों का पीछा जारी रखा जो उनके मुताबिक जॉन ने छोड़े थे। फिर उन्होंने एक भयानक खोज की। हाँ, क्योंकि यहाँ नीचे और सबूत हैं। यहाँ नीचे खुलासा करने वाली चीजें हैं। क्या सब कुछ सराहनीय है? बिल्कुल। ट्रैक टू फाउंडेशन। ठीक है, हमने उसे ढूंढ लिया। तेरे किया। तो क्या ये वही पैंट्स हैं जो वो आदमी पहन रहा था? आगे बढ़ो। अरे सबसे अच्छे एक्सेसरीज, अभी इसकी कीमत 34.99 है। आप सरहद पर ऊपर की ओर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये पहली ड्राइववे होगी। ये ईस्ट के पीछे बात कर सकता है। हम बस यहीं पहाड़ी के ऊपर हैं। ये क्या बकवास है? ये एक है। मैं निर्देशांक डिस्पैचर को देने जा रहा हूँ ताकि वो कमांड तक पहुंचा दे। उस झाड़ियों में डिप्टीज को 11 महीने का बच्चा अमृत मिला। दुर्भाग्यवश लगभग सुबह 10 बजे खोज टीम को 11 महीने के बच्चे का दफन शव मिला। आज हमें पैथोलॉजिस्ट द्वारा सूचित किया गया है कि बच्चे की मौत हत्या का परिणाम है। पुलिस जब तलाश में थी, हैनन पूछताछ में जांचकर्ताओं को मुश्किलें दे रहा था। आपको क्यों लगता है कि मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ? हम किस बारे में बात करने वाले हैं? मैं तो गया। तुम गए? हाँ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा कोई बेटा नहीं है सर। मैंने आपको वो बात उस दिन समझाई थी और सुसन यहाँ आई थी। इस समय जॉन सिर्फ ड्रग्स के आरोप में हिरासत में था और जांचकर्ता क्या हुआ था इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। जॉन कहता है कि उसका कोई बेटा नहीं है और सच कहूं तो उसकी बातें ज्यादा समझ में नहीं आ रही हैं। वो गोलमोल बोल रहा है, उसकी बातें समझना मुश्किल है, जबकि जांचकर्ता अब भी लड़के का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ध्यान केंद्रित करें। यार हम इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? क्या कर रहे हो? हे भगवान! हे भगवान, अब तो हम गए। मैं यहाँ हूँ, बैठ जाओ दोस्त। अरे नाटक भी मत करो। अरे जॉन, हाँ हम ये खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, मेरी तरफ देखो। भाई, हमें सब कुछ पता है, ठीक है? मुझे पता है, क्या आपको पता है? तो तुम्हें रुकना होगा, समझे? हाँ मैं कहूँ तभी खड़े होना, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। बिल्कुल, तुम्हें वो पसंद है। तुम कहते हो कि तुम उसकी बात सुनते हो। बिल्कुल। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और बेहुदा बर्ताव कर रहे हो। मैंने अभी क्या? जब मुझे पता है कि तुम आमतौर पर ऐसे बर्ताव नहीं करते। ठीक है। मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है? मुझे पता। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ सुसान है। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटियां हैं और मुझे पता है कि तुम्हारा एक बेटा भी है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है। क्या यही खबर है सर? मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है। मुझे गणित सुनाई नहीं देता। ठीक है। और मैं तैयार हूँ। और तो जब भी डिप्टी आपको लेने आया, आपने उससे एक सवाल पूछा। आपने उससे पूछा, क्या वो आपको हत्या का आरोप लगाने आया है? कब? आज जब वो आपको लेने आया था। अभी अभी? हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मैं अब यहाँ हूँ। हाँ तो हो। और तुमने मुझे बताया था कि तुम शनिवार को टहलने नहीं गए थे। तुम पहले ही शनिवार को टहलने जा चुके थे। मेरा अब टहलने का मन नहीं है। बाहर जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि तुम टहलने गए थे जॉन। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ तस्वीरें देखो, ठीक है? क्या तुम्हें याद है कि तुम इस सैर पर गए थे? हाँ, वो तुम हो। वो मैं हूँ। मुझे पता है। मुझे भी पता है। तुम्हारे साथ कौन है? कोई नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि ये झूठ है। तो चलो झूठ ना बोले, ठीक है? हाँ। तो तुम्हारे साथ कौन है? मैं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम वहां थे, लेकिन तुम स्ट्रोलर में किसे धक्का दे रहे हो?
सोफा हम चलते हैं। नहीं, यहाँ फिर से कौन है? क्या आप मुझे ये तस्वीर दिखा सकते हैं? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मुझे सैलरी की तस्वीर दिखाओ। सर मुझे तस्वीर दिखाइए। मैं न अंधा हूँ न बहरा। अरे नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ वो मैं नहीं हूँ। नाटक करना बंद करो। ठीक है। और डीन, वो मैं नहीं हूँ और मैं उस रास्ते पर नहीं था। मुझे आज सुबह जरूरत थी। अरे जॉन, टॉम। अरे जॉन, सांस लो भाई। मुझे उस दिन के बारे में और तुमने क्या किया बताओ। सर शनिवार मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तुम कहाँ गए थे? वो किस समय था? अभी समय क्या हुआ है? अभी 7:34 बजे हैं। वो मैं हूँ। मुझे पता तस्वीर में। मुझे पता है। मुझे बहुत कुछ पता है। इस वाले के बारे में। मैं तुम्हारी तरफ की कहानी सुनना चाहता हूँ जॉन। तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मेरी कहानी ये है कि मेरे पास वो कैमरा नहीं है। जॉन लगातार गोलमोल बातें कर रहा है। जांचकर्ता उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। जांचकर्ता जॉन के बेटे जेजे उर्फ जूनियर के बारे में और खास सवाल पूछते हैं। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जूनियर का क्या आप कभी जूनियर को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे जूनियर को चोट लगी थी? वो क्या है? जूनियर। क्या आप लोग उसे जेजे बुलाते हैं? मुझे पता है क्रिस्टल कहती है कि कभी कभी आप लोग उसे जेजे बुलाते हैं। कभी कभी। क्या आप कभी जेजे को चोट पहुंचाते हैं? नहीं सर, मैं जेजे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और मैंने ये जांच भी ली है। माफ कीजिए, मैं जिपर लगाऊंगा। आपने जिपर लगाया था? जी सर, मैंने लगाया था। सुनना मुश्किल है। यहीं आर्लिंगटन। हाँ। तो जॉन, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं। क्या आप इस जूते को पहचानते हैं? हाँ, मैं वो जूता पहचानता हूँ। आप इसे कैसे पहचानते हैं? आपकी हिरासत में ना होना। वो क्या है? ना तो आपकी हिरासत में होना और ना ही किसी के द्वारा मापा जाना। मुझे पता है ये यही है। ठीक है। ये अब मेरे पास है। क्या वो तुम्हारा जूता है? तकनीकी रूप से हाँ। तकनीकी रूप से हाँ। क्या तुमने वो जूता पहले पहना है? ठीक है। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि ये उसी जूते से मेल खाता है जो इस तस्वीर में है ना? हाँ। तो क्या आपको पता है कि वो जूता उस इलाके में जहाँ नाली है क्यों मिला होगा? नाली? हाँ। नहीं, नाली के पास नहीं, किसी भी नाली के पास। क्या आपको लगता है कि वे पैटर्न मिलते जुलते हैं? मुझे आप तीनों को दिखाओ प्रिपेयर। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल जितना आसान हो सके पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने भी आपके सवाल का जवाब दिया। मैं आपके साथ ये खेल नहीं खेलना चाहता। आपका सवाल क्या है? क्या आप मुझे तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं। क्या आप तीनों को साथ देखना चाहेंगे? हाँ, मैं चाहता हूँ। ओह ठीक है। बस नहीं, मेरे साथ आओ ताकि मैं तीनों को एक साथ अपने सामने देख सकूं। ओह ये लो, 1 2 3। 1 2 3। क्या? बस भाई, तुमसे आ रहे एक सवाल है। क्या है सवाल? क्या है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात तुम वहाँ बाहर क्यों घूम रहे थे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम थे। ये तुम हो इन जूतों में। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं वजह नहीं पूछ सकता। क्या अब मैं अपनी तस्वीरें देख सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। अपनी तस्वीरों पर साइन करो। हाँ। तुम उन्हें साइन क्यों करना चाहते हो? नहीं, उन्हें साइन करना? यही तो तुमने अभी कहा था। तुम क्या पूछ रहे हो? जॉन, तुम क्या चाहते हो? TQI मशीन?
मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे पता है। तो जॉन, क्या उस रात तुम्हारे साथ जेजे भी था? तुम लोग क्या कर रहे थे? घर जा रहे थे पैदल। घर जा रहे थे पैदल? ठीक है। क्या तुम गए थे? कहाँ से आ रहे थे? हाँ। तो आप लोग घर की ओर पैदल जा रहे थे, और फिर मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग घर की ओर जा रहे थे? सिर के ऊपर साइड ट्रंक। साइड स्ट्रक। हाँ। क्या हुआ, कुछ और डिटेल्स दे सकते हो? तो देखो देखो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि मतलब तुम ऐसे हथकड़ियों की आवाज़ सुन सकते हो। ये कोड नंबर 11 में है। नहीं, ये कोर्ट में ही है। मेरे पास गैस कैसे है मुझे नहीं पता था। अस्पताल में 2 बार बिना कपड़ों के आपके बालों पर, और मैं पहले ही हथकड़ी में था। उसे हथकड़ी करो। तो क्या आप पूछ रहे हैं कि आप आज यहाँ क्यों हैं? आप यहाँ हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों। ठीक है। खैर, क्योंकि जेल में जब भी आप होते हैं तो आपको वही पहनना पड़ता है। जॉन बाद में गिर जाता है। तो क्यों? क्यों जॉन? जेजे गायब क्यों है? क्या उसे चोट लगी है? हाँ, उसे बहुत बुरी तरह चोट लगी। उसे चोट कैसे लगी? मुझे नहीं पता कि उसे चोट लगी भी है या नहीं। अरे मुझे नहीं पता था कि उससे चोट लगी है। तुम क्या कर रहे हो जॉन? खड़े हो जॉन। मैं उठ नहीं सकता। मैंने सब कुछ कोड़े से किया। क्या हो रहा है? जॉन, तुमने मेज को उस तरफ खींचा। तुमने गलती की। बस सच सच बताओ जॉन, क्या हुआ? मैंने इसे हटा दिया। तुमने क्या किया? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हें मेरा सबक समझ में आया? और तुम भी जानते हो कि मैं चाहता हूं तुम इससे उबर जाओ। मैं उठ जाऊंगा, मैं यहाँ ऊपर आ जाऊंगा। यार, हाँ, 1 2 3। मुझे परवाह नहीं है, मुझे नहीं। थोड़ा पीछे हटो। फिर इस आगे पीछे की बातचीत के 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद जासूस लगता है कि जॉन के सामने उसके मृत बेटे की लाश की तस्वीर रखता है। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक और तस्वीर है जॉन, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए बैठ जाओ, ठीक है? तो बैठ जाओ। जॉन, हाँ। मुझे पता है क्या हुआ था, ठीक है? मुझे पता है जेजे कहाँ है, क्योंकि मैंने जेजे को देखा है, ठीक है? मैंने जूनियर को देखा है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैंने उसे देखा है, समझे? क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके साथ क्या हुआ था? मुझे सब कुछ पता है। क्या? नहीं। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि मुझे जेजे मिल गया है। नमस्ते। ठीक है। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ? हाँ। क्या? हाँ। मुझे बताओ कि इस तस्वीर में क्या है?
ठीक है। जे 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 का क्या? वो तस्वीर देख रहे हो? हाँ। तुम्हें पता है मैंने इसे कैसे ढूंढा? नहीं, मुझे नहीं पता उस तस्वीर में क्या है। मैंने उसे उसी इलाके में पाया जहां मैंने ये सब कुछ पाया था। बिल्कुल सही। उसने शर्ट नहीं पहनी थी, किसी ने उसकी शर्ट उतार दी थी। क्या वो सब एक ढेर में इकट्ठा करके रखा गया था? हाँ। खैर, वो सब ठीक है। सवाल क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ। मैंने तुमसे सवाल पूछा था, पर तुम्हारा सवाल क्या था? मुझे जॉन का सवाल क्यों मिला? तुम्हारा सवाल क्या था? जॉन, मैंने जे को इस हालत में क्यों पाया? तुम्हारा सवाल क्या है? मैंने जे को उस हालत में क्यों पाया? ये मैंने किया। मैंने जे को पाया जॉन। मुझे पता है तुमने क्या? नहीं। मुझे वो इस हालत में क्यों मिला? तस्वीर देखो भाई। क्योंकि हम चले गए थे। क्योंकि मैंने उसे यहाँ इस तस्वीर में छोड़ दिया था। तुमने उसे उस तस्वीर में वहीं क्यों छोड़ा? हे भगवान, हे भगवान। ऑफिसर, ऑफिसर डायलन। प्ले। तुमने उसे वहां क्यों छोड़ दिया कैल? मैंने झूठ बोला। मैं 2 बार कर चुका हूँ। हमें बस सच चाहिए भाई। मुझे पता है। मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे पता है माँ। रुको। ठीक है। जे अगली तस्वीर में ऐसा क्यों है, बताओ। आओ थोड़ा पेंट करो। ये मारना। मैं रुकने जा रहा हूँ। मैं रुक गया। अपने कूल्हों के बल बैठो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जो भी है हटा लो। अपने कूल्हों के बल बैठ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। रुको, अपनी एक टांग अपने नीचे रखो। चार। तैयार हो? हाँ। 1 2 3। क्या? जी सर। तुम इस तस्वीर को क्यों नहीं देखना चाहते जॉन? अगले कदम का इंतजार करो। अगला कदम क्या? जो कदम हम अभी उठा रहे हैं। हाँ? हम जो वॉक कर रहे हैं उसमें तुम गाय लेवी के साथ हो। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। और तुम दोनों, मतलब तुम तीनों। उसे देखो। हाँ। तुम्हें पता है तुमने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मुझे पता था। वो। तुम्हें पता था कि वो मर चुका है? हाँ। क्या हुआ था यार? ओह, दर्द हुआ। हवाई जहाज। जूनियर मरा हुआ क्यों है? हाँ मिस्टर। हेरोल्ड, मैं बीमार हूँ। मैं करूंगा। इसके बारे में जे की मौत कैसे हुई? हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे छुड़ाया। उसकी मौत से ठीक पहले क्या हुआ था? मुझे समझने में मदद करो।
जॉन, ये मेरे काम का वो हिस्सा है जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? हाँ। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे इस तरह बच्चों को ढूंढना पसंद नहीं है। तो मेरी मदद करो समझने में कि मुझे ये क्यों ढूंढना पड़ा। शायद ये एक काम है जिससे मैं आजमा सकता हूँ और वहन कर सकता हूँ। तुम्हें कहा था कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्या हुआ? जॉन ने कथित तौर पर अपने बेटे की हत्या करने की बात कबूल की है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं ये पूरी तरह से साफ नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 11 महीने के बच्चे को क्यों मार डाला, तो उन्होंने उस लड़के के बारे में कुछ कहा। वो सुन नहीं रहा था, लेकिन वो अपने जवाबों में बस बड़बड़ाता रहा, जैसा कि उसने उन 2.5 घंटे में किया जब वो जांच अधिकारियों से बात कर रहा था। अब उस पर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार से मौत और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने और मारने वाले सबसे बड़े पापी होते हैं। आप मुझ पर भरोसा रखें, हम पूरी कोशिश करेंगे इस बच्चे को न्याय दिलाने की। अब इस रिकॉर्डिंग के समय जॉन हेनन का मामला वास्तव में रुका हुआ है। उस पर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, जिससे मौत हुई, और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप थे। लेकिन अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उसके बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में जॉन की मुकदमा लड़ने की क्षमता पर सवाल उठाया। तो इस समय हालात ठहराव पर थे। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत ऑन द केस यहीं समाप्त होता है। YouTube और Spotify पर हमें सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।